नमस्कार दोस्तों, रीडर्स इंस्पायर्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज की बुक समरी है कैरोल ड्वेक की प्रेरणादायक पुस्तक माइंडसेट के बारे में। ये किताब हमारी सोच और नजरिए को लेकर लिखी गई है और बताती है कि हम कैसे अपनी मानसिकता को बदलकर सफल हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो मानते हैं कि वो कुछ चीजों में जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, पर कुछ चीजों में बिल्कुल ही नाकाबिल। वहीं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो मानते हैं कि अगर वो कड़ी मेहनत करें तो किसी भी चीज के माहिर बन सकते हैं। चैप्टर 1 फिक्स्ड माइंडसेट में एक इंसान की काबिलियतें पत्थर की लकीर होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। उनके हिसाब से एक इंसान की काबिलियतें शुरू से ही तय होती है। एक इंसान या तो जन्म से ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होता है या फिर बेवकूफ और नाकाबिल, और वो वैसा ही रहेगा। एनरॉन और मैकिन्जी जैसी बड़ी कंपनियां जिनके HR डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज में नेचुरल टैलेंट खोजने में बहुत पैसा लगाते हैं, इस सोच का उदाहरण है। वो जिन ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जबरदस्त काबिलियत से तुरंत कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, पर क्योंकि वो ग्रेजुएट्स इतने टैलेंटेड होते हैं उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती और उनसे ये भी उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपनी जॉब में आगे बढ़ेंगे या नई भूमिकाएं निभाएंगे। इसलिए उनके बॉस उन्हें लगातार जांचते रहते हैं, क्या ये ग्रेजुएट सच में उतने ही स्मार्ट है जितना हमने सोचा था, या उनकी गलतियां दिखाती है कि उनमें काम करने का टैलेंट ही नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि जो एम्प्लॉय पहले दिन से परफेक्ट नहीं है वो कभी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से निकाल देना ही बेहतर है। इसके अलावा फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो सिर्फ वही चीजें कर सकते हैं जिनमें वो नेचुरल रूप से अच्छे होते हैं। उनकी सोच है कि प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खुद को और दूसरों को जल्दी से अच्छा या बुरा मान लेते हैं। वो ये भी मान लेते हैं कि दूसरे भी उन्हें हर वक्त जांच रहे हैं, इसलिए उन्हें हर मौके पे ये दिखाना होता है कि वो कितने टैलेंटेड और स्मार्ट है। वो मानते हैं कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी दांव पे लगी है। एक छोटी सी गलती उन्हें जिंदगी भर के लिए नाकाबिल साबित कर सकती है। वो अपने ईगो को बचाने और ये कन्फर्म करने के लिए कि वो सच में उतने ही महान हैं जितना वो सोचते हैं, लगातार दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में एक इंसान की काबिलियतें पत्थर की लकीर होती है। चैप्टर 2 ग्रोथ माइंडसेट में तरक्की और विकास मुमकिन है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हल करने को दिया जाता है तो वो खुशी खुशी चुनौती स्वीकार करते हैं और घर पे भी वैसे ही और सवाल करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जितने ज्यादा सवाल वो हल करेंगे उतना ही ज्यादा वो सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए जिंदगी की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। उनकी आज की इंटेलिजेंस का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, कल की तो बात ही छोड़ो। हाँ, उनके ग्रेड एक वक्त पे उनकी स्थिति दिखाते हैं, पर ये बच्चे मानते हैं कि वो कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य से और ज्यादा सीख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सबसे ज्यादा ग्रेड लाने या दूसरे बच्चों से बेहतर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो अपनी ग्रोथ की पूरी क्षमता तक खुद को धकेलने की संतुष्टि महसूस करना चाहते हैं, चाहे वो संगीत हो या खेल, लिखना हो या ड्राइंग। वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस और कभी कभार मिलने वाली नाकामी से ही वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी भी फील्ड के सबसे बेहतरीन लोगों से कुछ सीखने के हर मौके का फायदा उठाते हैं। वो पहले इस्तेमाल की गई रणनीतियों पे दोबारा सोचते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं, और हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि वो अपनी गलतियों और कमजोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं। अपने रिश्तों में वो अपने पार्टनर को लगातार सीखने और खुद पे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब वो खेल खेलते हैं तो वो ये जानते हुए खेलते हैं कि वो टीम के लिए खेल रहे हैं। जब वो कोई बिजनेस चलाते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज की इज्जत करते हैं, उनके काम के लिए शुक्रगुजार होते हैं और उनसे हर बात पे उनकी राय पूछते हैं, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों का स्वागत करते हैं और उन्हें चुनौतियों के रूप में देखते हैं,
न कि ऐसी रुकावटों के रूप में जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। वो खुशी खुशी अपनी एनर्जी खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में लगाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में तरक्की और विकास मुमकिन है। चैप्टर 3, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से वाहवाही चाहते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपना विकास चाहते हैं। ली आइकोका क्रिसलर मोटर्स के सीईओ तब बने जब वो कंपनी डूबने की कगार पे थी। अपने तेज फैसले लेने की क्षमता और एम्प्लॉयज को समझने की अच्छी समझ की बदौलत वो कंपनी को जैसे तैसे वापस पटरी पे लाने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद उनका बर्ताव अचानक बदल गया। वो अपनी पुरानी उपलब्धियों पे इतराने लगे, अपनी श्रेष्ठता का दिखावा करने लगे और कंपनी की भलाई से ज्यादा अपनी इमेज पे ध्यान देने लगे। उनका एक ही मकसद रह गया, दूसरों से वाहवाही पाना। आइकोका साफ तौर पे फिक्स्ड माइंडसेट दिखाते हैं। जैसे वो हर चीज को या तो अच्छा या बुरा मानते हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि दूसरे भी उन्हें जांच रहे हैं, उन्हें विनर या लूजर बता रहे हैं। और क्योंकि वो विनर बनना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड दिखने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि कंपनी को बेहतर बनाने के तरीके खोजे। इसकी तुलना लू गेर्सनर से करें, जिन्होंने IBM की कमान तब संभाली जब वो भी लगभग डूबने ही वाला था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माहौल से परेशान कंपनी सर्विस और टीमवर्क पे ध्यान देने के बजाय अंदरूनी झगड़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही थी। हर कोई अपने लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसे बदलने के लिए गेर्सनर ने कंपनी के ऊंच नीच के ढांचे को तोड़ा और टीमवर्क पे जोर दिया। उन एम्प्लॉयज को इनाम दिया जो अपने साथियों की मदद करते थे। उन्होंने पूरी कंपनी में बातचीत के रास्ते भी खोले, खुद को अपने एम्प्लॉयज के बराबर ला खड़ा किया। इससे वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज से पर्सनल कांटेक्ट बनाने में कामयाब रहे। गेर्सनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और डेवलपमेंट पे आधारित एक नया वर्क एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। फोकस इंडिविजुअल सक्सेस से हटकर शेयर डेवलपमेंट पे चला गया। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे वो IBM में टिकाऊ सफलता लाने में कामयाब रहे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से वाहवाही चाहते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपना विकास चाहते हैं। चैप्टर 4, फिक्स्ड माइंडसेट नाकामियों को तबाही के रूप में देखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उन्हें मौकों के रूप में देखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए नाकामी के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। गोल्फर सर्जियो गार्सिया का उदाहरण ले। जब उनका बुरा दौर चल रहा था तो उन्होंने गुस्से में एक के बाद एक कई कैडी निकाल दिए। एक बार तो उन्होंने अपने जूतों को ही दोषी ठहरा दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें उतारकर एक बेकसूर राहगीर पर फेंक दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये नहीं मानते कि वो अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। वो एक नाकामी को इस बात का सबूत मानते हैं कि वो हमेशा के लिए लूजर रहेंगे। एक हार उनकी पिछली सारी सफलताओं को नकार देती है और उनका महत्व कम कर देती है। अपनी थोड़ी बहुत बची हुई आत्मविश्वास को बचाने के लिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बहाने बनाते हैं, धोखा देते हैं या दिलचस्पी खो देते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वो मदद नहीं मांगते या अपनी कमजोरियों का विश्लेषण नहीं करते और वो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते। वो खुद को एक तैयार प्रोडक्ट मानते हैं, न कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। यहां तक कि बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेमर माइकल जॉर्डन के करियर में भी ऐसे दौर आए जब वो हर बॉल को डंक नहीं कर पाए। उन्होंने लगभग 26 संभावित विनिंग शॉट्स मिस किए, लेकिन मुंह छुपाने के बजाय उन्होंने उन शॉट्स की बार बार प्रैक्टिस की जो उन्होंने मिस किए थे। अपने करियर के अंत तक उनके पास कोर्ट पर किसी भी खिलाड़ी की तुलना में सबसे अच्छी शूटिंग तकनीक थी। माइकल जॉर्डन का साफ तौर पे ग्रोथ माइंडसेट था। अपनी टीम के साथियों या कोर्ट के फ्लोर में गलती निकालने के बजाय उन्होंने अपनी स्किल्स और गेम को बेहतर बनाने के तरीके खोजे। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, पहले से भी ज्यादा कड़ी प्रैक्टिस की और दूसरों से सलाह ली। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर वो कड़ी मेहनत करें तो अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट नाकामियों को तबाही के रूप में देखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट
उन्हें मौकों के रूप में देखता है। चैप्टर 5, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों से बचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उनका स्वागत करते हैं। जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का सामना किसी मुश्किल स्थिति से होता है तो उन्हें सिर्फ खतरे ही नजर आते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय और एनर्जी वो किसी चीज में लगाते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास उतने ही कम बहाने बचते हैं। साथ ही वो नेचुरल टैलेंट की अपार शक्ति में विश्वास करते हैं। टैलेंटेड लोगों को इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सोचने का यह तरीका फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए अपनी प्रतिभा पे सवाल उठाए बिना खुद को बेहतर बनाना नामुमकिन बना देता है, और इसलिए वो मुश्किल परिस्थितियों से बचते हैं। वो संभावित रूप से खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते। वायलिन वादक नादिया सालेर्नो सोनेनबर्ग ने 10 साल की उम्र में इस तरह का बर्ताव दिखाया था। 18 साल की उम्र तक वो अपना वायलिन गलत तरीके से पकड़ती थी और उनकी उंगलियां कड़ी थी। जब भी उन्होंने कुछ नया सीखने की कोशिश की, वो फेल होने से इतनी डर जाती थी कि वो वायलिन को लेसन्स में लाना बंद कर देती थी और पूरी तरह से बजाना छोड़ देती थी। अगर एक्टर क्रिस्टोफर रीव का ऐसा माइंडसेट होता तो वो अपनी दुर्घटना के बाद डॉक्टरों की भविष्यवाणी के अनुसार अपनी बाकी की जिंदगी गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त रहते। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। अपने भाग्य को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपनी स्थिति पे कंट्रोल कर लिया। इसलिए उन्होंने एक कड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और फिर वो हुआ जो नामुमकिन था। सभी डायग्नोसिस के विपरीत उन्होंने अपने हाथों को, फिर अपने पैरों को और अंत में अपने पूरे ऊपरी शरीर को हिलाया। चुनौतियां ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को उद्देश्यपूर्ण कार्यों को करने का मौका देती है। वो जितने ज्यादा निराश होते हैं, उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो अपने भाग्य से लड़ने और उसे फिर से लिखने में लगाते हैं। रीव की तरह वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों से बचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उनका स्वागत करते हैं। चैप्टर 6, हमारा नजरिया अक्सर उन रोल मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है जो हमारे बचपन में थे। क्या चीजें तय करती है कि किसी व्यक्ति का ग्रोथ या फिक्स माइंडसेट है? क्या चीजें तय करती है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचानता है या अपनी जिंदगी यूं ही बिता देता है? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। बच्चे दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वो हर दिन ज्यादा से ज्यादा सीखना और बढ़ना चाहते हैं। बच्चे के आसपास के वयस्क, आमतौर पर उसके माता पिता, ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि बच्चा बढ़ने की इस इच्छा को बनाए रखता है या आखिरकार फिक्स्ड माइंडसेट अपना लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो माता पिता अपने बच्चों के लिए एक माइंडसेट का उदाहरण सेट करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें सीखते रहने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं। उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। 1 से 3 साल के बच्चे भी उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे दूसरे रोते हुए बच्चे की मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर्स भी बहुत जरूरी रोल मॉडल्स होते हैं और बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती, कि अच्छे स्टूडेंट्स अच्छा करते रहेंगे और कमजोर स्टूडेंट्स को हमेशा C या D ही मिलेंगे। कमजोर स्टूडेंट्स का नतीजा फिक्स्ड माइंडसेट होगा, लेकिन अच्छे टीचर्स जो दृढ़ता से मानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कुछ भी सीखने में सक्षम हैं, स्थिति को अलग तरह से संभालते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स के सवालों को हल करने या शेक्सपियर को समझने के अलग अलग तरीके दिखाते हैं। उनके कमजोर स्टूडेंट्स ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और बेहतर ग्रेड लाने लगते हैं। वो अब खुद को स्वाभाविक रूप से बेवकूफ मानने के लिए मजबूर नहीं है। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से पहले से तय नहीं होता। ये बचपन में ही बदल सकता है जब हम अपने रोल मॉडल्स के माइंडसेट को अपनाते हैं। हमारा नजरिया अक्सर उन रोल मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है जो हमारे बचपन में थे। चैप्टर 7, कोई भी
ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। किसी को भी अपने आसपास के माहौल का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अपने माइंडसेट को डेवलप करते समय दिमाग को किसी भी दूसरी मसल की तरह ट्रेन किया जा सकता है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट चाहते हैं तो हम खुद को वैसे सोचना सिखा सकते हैं, एक एक कदम करके। यहां एक उदाहरण है। तुमसे गलती से फर्श पर एक प्लेट गिर जाती है। पहला फिक्स्ड विचार हो सकता है, मैं कितना अनाड़ी हूं। लेकिन जो लोग इस रिएक्शन के बारे में जागरूक हैं और इसे बदलना चाहते हैं, वो खुद को ये सोचकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं इसे साफ कर दूंगा और अगली बार ज्यादा ध्यान रखूंगा। ग्रोथ माइंडसेट की ओर काम करना, दूसरों से मदद मांगने, अपनी गलतियों और कमियों के बारे में बात करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस योजनाएं बनाने का एक शानदार मौका देता है। ये समझना जरूरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना आसान नहीं है। ये शायद सालों से एक भावनात्मक सहारा बन गया है। ये हमें नाकामी से बचाता है, हमारे माता पिता और पार्टनर्स की नजरों में पहचान बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये हमें बार बार आराम देता है, इसलिए इसे छोड़ना बेहद असहज हो सकता है। सच तो यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं है, जब तक कि हम कुछ स्थितियों में ग्रोथ का नजरिया अपना ले। ये आमतौर पर काफी है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि जब बात खेल की आती है तो वो बिल्कुल बेकार है, फिर भी वो हर दिन काम में काफी तरक्की कर सकता है। किसी भी फील्ड में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। क्रिस्टोफर रीव और अपनी प्रतिभा और क्षमताओं में लगातार सुधार कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मपूर्ति की कुंजी है। कोई भी ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जन्मजात प्रतिभा में अपने विश्वास और नाकामी के डर के जरिए अपने विकास में बाधा डालते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। अपनी सोच और विचारों का सामना करके हम ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। कैरोल ड्वेक की ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता का मूल है। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं तो हम न केवल अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी ताकत है। इसे बदलें और असंभव को संभव बनाएं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद।